श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन को दबाना है। अविरल भक्ति देने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही, जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज, खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई ना भी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी, और उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य। इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है, और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है।
तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष, यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी, पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन वोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जीजियाँ जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना, चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता। अदरक को जितना कूटोगे ना, उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उका ले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ, मालूम पड़े अदरक की तरह कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो ये निश्चित है 7 दिन में तुम्हें स्वाद आ ही जाएगा। ये निश्चितता है, ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हो ही जाए। ये कहीं ना कहीं तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कह दे कहाँ गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कुटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू, है इतना, वो तो फिर भी या तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो, बहुत। नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना, महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक कुटान दो जोरदार, उधर फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया। अब अदरक कुटा दो, फिर कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव पुराण ज्ञान को, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपने जीवन को सार्थक बनाइए। नमस्ते। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए
उसको तकलीफ ना हो। को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था, और वो देव अधिदेव महादेव था। केवल एक, और कोई नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूं। क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं। एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहां चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पांव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये जीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए और बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएं बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था। इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देव अधिदेव महादेव, सबका इलाज कर देता था। जो आया उसको था। पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको तार देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता। एक की शरणागति। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूं। मेरी माँ जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की। कहीं बैठी हैं? संगीता जी यादव आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ नेपाल के ही, नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव,
सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए, पर उनको कोई आराम नहीं लगा। सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा। तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। हम नेपाल के करीब में हैं और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है। गुरुदेव फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया सुमरन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है। अब जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता है, देवताओं के भी देवता है। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव हैं और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।